हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मैंने CWRV कंसेप्ट के ऊपर कुछ ट्रेड्स लिए हैं और वो सारे ट्रेड्स मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप ध्यान से और पूरा देखिएगा, ठीक है। तो प्रॉपर वीक रीडिंग समझाया है मैंने इस पर, ठीक है। तो जिनको भी कन्फ्यूजन्स है, कोई डाउट्स है, तो वो सारे लोग ये वीडियो पूरा देखिए। तो देखते हैं, ये पहला ट्रेड है। तो इसमें क्या हुआ है, ये हमारा फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड, ये थर्ड और इस पे हमने ट्रेड करा। तो देखो इस कैंडल पे क्या है, बायर का जो एरिया है वो एरिया सेलर के एरिया से ज़्यादा है। सेलर का एरिया जो है वो नाक के बराबर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एरिया बायर का है, बट बायर का वॉल्यूम लो है, इस वजह से सेलर आ गए, ठीक है। अब ये कैंडल ओपन हुआ, फर्स्टली बायर एंटर हो गए और यहाँ तक बायर गए और यहाँ से स्ट्रांगली सेलर नीचे आ रहे और इस कैंडल की क्लोजिंग बायर ने कर दी, ठीक है। तो अच्छा खासा फाइट किसने करा है, बायर्स ने करा है। बायर का वॉल्यूम लो था तो इस कैंडल पे सेलर को स्ट्रांगली आना चाहिए था, बट क्या हुआ कि बायर ने ही इस कैंडल पे कंट्रोल किया। तो इसका मतलब ये है कि बायर ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा है, इस वजह से बायर आ गए, ठीक है। अब देखो ये कैंडल ओपन हुआ, फर्स्ट एंट्री सेलर ने कर दी और सेलर बायर के रूम में 70-80% तक चले गए और यहाँ से बायर ऊपर गए और ऊपर से एक छोटा सा रिजेक्शन है। अब देखो बायर ने इस कैंडल पे अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा है और बायर ने इस कैंडल पे अपना स्ट्रेंथ भी दिखाया है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल बायर्स है और सेलर जो है वो बहुत ही छोटे एरिया में है, यानी कि ये जो एरिया इंक्रीज़ करा है और ये जो वॉल्यूम मेंटेन करा है वो बायर ने, समझ रहे हो, इसलिए नेक्स्ट कैंडल बायर का आया। आई होप ये ट्रेड आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, तो इस कैंडल पे क्या हुआ है, वन साइड सेलर ने फाइट करा और अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, इस वजह से सेलर आ गए। अब इस कैंडल पे देखो बोथ साइड के जो रिजेक्शंस है वो नाक के बराबर है, यानी कि आप ऐसे रीड कर सकते हो, बायर ने सेलर को बॉडी बनाने दिया, मतलब बायर सेलर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वो जस्ट अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, बट वो फेल हो गए, इस वजह से सेलर आ गए। तो आप बायर को वीक बोल सकते हो और उनका वॉल्यूम लो बोल सकते हो। अगर बायर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट कैंडल पे क्या करेंगे, वो सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने का ट्राई करेंगे, बट वो बायर के फाइट के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो देखो ये रहा सेलर का रूम और जो बायर गए हैं सेलर के रूम में वो लगभग 50% तक चले गए हैं। अगर 50% से ज़्यादा एंटर होते तो हम बोल सकते थे कि वो वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए गए हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। जस्ट 50% से ही सेलर ने कंट्रोल लिया, सेलर ने एक अच्छा खासा बॉडी बनाया और लोअर साइड से एक छोटा रिजेक्शन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल सेलर से और सेलर ने अपना वॉल्यूम मेंटेन करा है, समझ रहे हो, इसलिए नेक्स्ट कैंडल पे मैंने एक सेलर का ट्रेड लिया है। ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस कैंडल पे बायर ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, क्योंकि बायर ने अपना बॉडी इंक्रीज़ करा है और वॉल्यूम मेंटेन करा है, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल बायर का बना। ओके, तो देखो इस कैंडल पे क्या हुआ है, एक स्टैंडर्ड फाइट हुआ है सेलर की तरफ से। तो स्टैंडर्ड फाइट क्यों होता है, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए, बट सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने में फेल हो गए, इस वजह से बायर आ गए। तो आप सेलर को वीक बोल सकते हो और ये सेलर का वॉल्यूम यहाँ पे लो है। अगर सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाते तो नेक्स्ट कैंडल पे वो क्या करते, बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने का ट्राई करते हैं, बट यहाँ पे क्या हुआ, बायर डायरेक्टली ऊपर गए, सेलर यहाँ पे बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए गए नहीं। क्यों, क्योंकि बायर स्ट्रांग है तो उन्होंने अलाउड नहीं करा। तो बायर अपना हाई वॉल्यूम लेके डायरेक्टली ऊपर गया, बायर्स ने बॉडी इंक्रीज़ करा, ये बॉडी एक डिसेंट थी और ये बॉडी स्ट्रांग हो गई, और जो ऊपर का सेलर का क्वांटिटी है वो अकॉर्डिंग टू बॉडी कम है, ये बॉडी के 50% से भी
कम है अपर वाला रिजेक्शन, यानी कि इस कैंडल को बायर्स लीड कर रहा है और यहाँ पे बायर अपना वॉल्यूम मेंटेन भी कर रहा है, समझ रहे हो। इस वजह से नेक्स्ट कैंडल पे एक कॉल का ट्रेड लिया है। देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, यहाँ पे देखो इस कैंडल पे क्या हुआ है, वन साइड सेलर ने फाइट करा और सेलर ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, इस वजह से सेलर आ गए। इस कैंडल पे क्या हुआ है, बायर ने सेलर के बॉडी को डिस्टर्ब नहीं किया, वो जस्ट अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं बट फेल हो गए, इसलिए नेक्स्ट कैंडल में सेलर बने। अब यहाँ पे बायर्स अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाए तो नेक्स्ट कैंडल पे वो क्या करेंगे, सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने का ट्राई करेंगे। अब देखो वो गए हैं मोर देन 50% सेलर के रूम में, यानी कि बायर्स सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करना चाहते थे और यहाँ से सेलर नीचे आ गए और लोअर साइड से एक छोटा सा रिजेक्शन, वो नाक के बराबर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एरिया सेलर का है और सेलर ने अपना वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करा, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल पे सेलर बना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल ओपन हुआ, डायरेक्टली सेलर नीचे गए, लोअर साइड से भी रिजेक्शन नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल एरिया सेलर का है। सेलर ने अपना बॉडी इंक्रीज़ करा, इससे ये बॉडी बहुत बड़ा है और अब उन्होंने अपना वॉल्यूम भी मेंटेन करा है यहाँ पे, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल में मैंने पुट का ट्रेड लिया है। ठीक है, तो सेलर यहाँ पे लीड कर रहा था और सेलर ने अपना वॉल्यूम भी मेंटेन करा। ओके, तो देखो यहाँ पे सेलर ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, इसलिए नेक्स्ट कैंडल पे सेलर आ गया। अभी ये कैंडल ओपन हुआ, बायर्स ने सेलर के रूम में एंट्री करी ऑलमोस्ट 70% तक और वहाँ से सेलर ने कंट्रोल लिया, सेलर नीचे आ गए और लोअर साइड से एक रिजेक्शन है। अब देखो यहाँ पे स्ट्रांगली फाइट करा है बायर्स ने बोथ साइड, ठीक है, सेलर की बॉडी में, और उन्होंने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा तो नेक्स्ट बायर आ गए। अब देखो ये कैंडल ओपन हुआ, सेलर ने एंट्री करी बायर के रूम में 60% तक और यहाँ से बायर ऊपर गए और ऊपर से एक रिजेक्शन है। अब देखो बायर ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा और बायर्स की बॉडी इंक्रीज़ हो गई, तो वॉल्यूम लो है तो यहाँ पे सेलर का ट्रेड से भी लोग करते हैं, बट ऐसा नहीं है। इस कैंडल पे कौन सा फाइट हुआ है वो भी देखना है। ये फाइट जो है, ये फाइट स्टैंडर्ड है। अगर बोथ साइड का विक देखें तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर फाइट है। अगर बोथ साइड ऑलमोस्ट सिमिलर फाइट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फाइट। तो स्टैंडर्ड फाइट का पर्पज़ क्या होता है, टू इंक्रीज़ देयर ओन वॉल्यूम। स्टैंडर्ड फाइट करा बट यहाँ पे सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाए, इसलिए नेक्स्ट कैंडल पे मैंने कॉल का ट्रेड करा है। और ये देखो जो विक्स का मेजरमेंट है वो मैं ऊपर से बता रहा हूँ आपको, बोथ साइड इक्वल फाइट, बट इसका जो विक्स मेजरमेंट का डीपली जो नॉलेज है वो अलग है, ये जस्ट बेसिक है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब सब कुछ नहीं बता सकता मैं, जो बताना चाहिए वो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस कैंडल पे वन साइड फाइट बायर्स आ गए, इस पे क्या हुआ है, अगेन वन साइड फाइट करके सेलर ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने का ट्राई करा बट वो फेल हो गए। तो नेक्स्ट कैंडल पे सेलर क्या करेंगे, बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने का ट्राई करेंगे, बट यहाँ पे सेलर नीचे गए नहीं, डायरेक्टली बायर अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए, यानी कि बायर स्ट्रांग है क्योंकि सेलर को नीचे जाने नहीं दिया और बॉडी भी इंक्रीज़ करी। ये जो बॉडी थी इससे बड़ी ये बॉडी है। और देखो अपर साइड से सेलर का क्वांटिटी डिक्रीज़ हो गया, ये सेलर को क्वांटिटी ज़्यादा था और यहाँ पे कम हो गया, यानी कि इस कैंडल पे टोटल कंट्रोल कौन कर रहा है, बायर्स कर रहा है। अगर बायर्स कंट्रोल कर रहा है तो बायर का वॉल्यूम हाई होना चाहिए, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करा और बॉडी भी इंक्रीज़ करा, इसलिए नेक्स्ट कैंडल बायर का बना, ठीक है। ये जो दोनों एंट्री है वो लेट है, इसलिए मेरा ट्रेड लॉस हुआ है, फ्लक्चुएशन की वजह से एंट्री लेट पड़ा है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं इस कैंडल पे क्या हुआ है, बायर डायरेक्टली ऊपर गए थे और ऊपर से एक छोटा सा रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन नाक के बराबर है, तो बायर ने अच्छा खासा बॉडी बनाया है बट उसका वॉल्यूम लो है, इस वजह से सेलर आ गए। तो बायर ने अपना वॉल्यूम लॉस्ट करा है तो सेलर को बहुत स्ट्रांगली आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, बायर ऊपर गए, सेलर नीचे आ गए और लोअर साइड से एक छोटा सा रिजेक्शन है, यानी कि
इस कैंडल पे स्ट्रांगली सेलर आ गए, तो उनको वॉल्यूम भी मेंटेन करना था, तो उन्होंने वॉल्यूम भी मेंटेन करा, इसलिए अगेन नेक्स्ट कैंडल पे सेलर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज़ करने का ट्राई करा था बायर्स ने, तो इस पे बायर को अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए जाना था, बट ऊपर साइड से वीक नहीं है, यानी कि सेलर स्ट्रांग है, तो सेलर अपना हाई वॉल्यूम लेके नीचे आया और लोअर साइड से एक रिजेक्शन है। ठीक है, अब देखो ये बॉडी इंक्रीज़ कर दिया सेलर ने, और यहाँ पे अपर रिजेक्शन नहीं है, यानी कि सेलर लीड कर रहा है। अगर लीड कर रहा है तो यहाँ पे स्ट्रांग कौन है? सेलर, बट यहाँ पे सेलर का वॉल्यूम लो है, इस वजह से बायर का ट्रेड करा गया है। अगर ये लोअर साइड का विक बॉडी से बड़ा होता तो यहाँ पे मैं पुट का ट्रेड करता, क्योंकि ये तब स्टैंडर्ड फाइट हो जाती। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे बायर का वॉल्यूम लो है, इस वजह से सेलर आ गए। और यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल पे बायर्स ने सेलर का बॉडी को डिस्टर्ब नहीं किया, वो जस्ट अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, बट वो फेल हो गए।